रहस्य की दुनिया में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एरिया 51 के बारे में, जिसको अमेरिका ने दुनिया की नज़रों से छुपा कर क्यों रखा है और वहां किसी को जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। दोस्तों, ये जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एरिया 51, इसका टैगलाइन होता है स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। एरिया 51 अमेरिका में मौजूद है। एरिया 51 को लेकर लोगों में बहुत हलचल रहती है। कुछ का कहना है कि यहाँ एलियन रहते हैं, तो कुछ इसे अमेरिका का कोई बड़ा रिसर्च सेंटर कहते हैं, जो दुनिया की नज़रों से छुपा कर करता है और यहाँ किसी को पांव तक नहीं रखने देता है। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा स्टेट में स्थित है। के दक्षिण हिस्से में नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है। ये अमेरिका एयरफोर्स का ओपन ट्रेनिंग रेंज है। इसी जगह को एरिया 51 कहते हैं। इसका एरिया 51 नाम कैसे पड़ा ये कोई नहीं जानता। इसके कुछ दूर रीचल नाम का एक छोटा सा शहर है। यहाँ मुश्किल से 100 आदमी होंगे। अब ये रहस्य कैसे बनना शुरू हुआ। 1947 वाले साल कुछ खबर आई कि न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में यूएफओ क्रैश हुआ है। हम आपको बता दें कि यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यूएफओ को लोग एलियन के साथ जोड़ते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे उड़ने वाली चीज जिसकी ठीक ठीक पहचान ना हो सके, उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल होता है। जब और भी यूएफओ देखे जाने की खबर आई तो एयरफोर्स ने इस पे जांच शुरू कर दी और इसका नाम दिया प्रोजेक्ट ब्लू बुक। लेकिन इसके बाद ही खबर आते रही। 1969 में अमेरिका एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक को खत्म कर दिया, मगर दक्षिण नेवाडा एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखे जाने के दावे आते रहते हैं, क्योंकि इस प्रतिबंध में आम लोग नहीं जा सकते और ये 24 घंटे 365 दिन बड़ी सुरक्षा में रहती थी। इसके बाद अफवाहों का दौर शुरू हो गया। कुछ कहते हैं एलियन का जो स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुआ उसके साथ एक एलियन भी मिला, यहीं पर रखा हुआ है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अमेरिका यहाँ टाइम ट्रैवल पर रिसर्च कर रहा है, जिससे वो समय के आगे और पीछे के बारे में जान सके। कुछ ये भी कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग कभी चांद पर उतरे ही नहीं। एरिया 51 में फोटो खींचकर अमेरिका ने कहा कि उसका अपोलो 11 मिशन चांद पर उतर गया। पहली बार एरिया 51 का आधिकारिक जिक्र कब हुआ? अगस्त 2013 में सूचना के आधिकारिक के तहत एक जानकारी की रिपोर्ट मांगी गई। इसमें CIA के लॉकडी U2 प्रोग्राम के बारे में पूछा गया। इसके जवाब से CIA को कुछ डॉक्यूमेंट डिस्क्लैरिफाई करने पड़े। इस क्रम में फिर उस जगह के बारे में बताया गया जो इस लॉकडी U2 एयरक्राफ्ट के निर्माण और टेस्टिंग से जुड़ी थी। ये जगह थी एरिया 51। एरिया 51 का ये पहला सार्वजनिक आधिकारिक जिक्र था। अमेरिका खुफिया एजेंसी के मुताबिक एरिया 51 में 1955 के सीक्रेट फ्लाइट की टेस्टिंग शुरू होती है, जब ये अमेरिका सेना CIA के U2 जासूसी प्लानिंग की टेस्टिंग शुरू की थी। अब आप सोचते होंगे U2 आखिर क्या है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वार के समय सोवियत और अमेरिका दोनों एक दूसरे की जासूसी करते थे, ताकि दूसरा क्या कर रहा है ये पहले पता लग जाए। इससे अमेरिका को भारी नुकसान होने लगा। ऐसे में US वायुसेना ने काफी ऊंची उड़ाने वाली एक विमान शुरू किया, जो कि बिना देखे बिना पकड़ाए दुश्मन देश के खूब अंदर जाकर उसका सारा जानकारी ले सके। इसी का नतीजा था U2। U2 एक जासूसी विमान है जो 60,000 फुट ऊपर चला जाता है, जिससे जासूसी करने में आसानी होती है। अब बात थी U2 किसको मिलनी चाहिए। इस बीच अमेरिका और CIA के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन U2 CIA को मिला, जिसमें कोई भी जासूसी CIA की तरफ से होता है और इसके पकड़े जाने के बाद अमेरिका का नाम नहीं आता है। ये लोग हमेशा सिविल ड्रेस में होते हैं। U2 पर एक मूवी आई है जिसमें सोवियत द्वारा पायलट के पकड़े जाने के बारे में बताया है। इस मूवी का नाम है ब्रिज ऑफ स्पाइस। U2 जैसे विमानों का सीक्रेट किसी को पता नहीं चले, इसलिए अमेरिका एरिया 51 को इतनी टॉप सीक्रेट से रखा हुआ है, जो लोगों के पहुंच से बिल्कुल दूर है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। गुड बाय दोस्तों।